हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है मोडाल्स। मैं जानता हूं कि आपको इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत होती है, इंग्लिश बोलने में, और यहां तक कि जब आप एसएससी के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ग्रामर पे बात करते हो, स्पॉटिंग एरर पे करते हो, एंट्रेंस देते हो, हर जगह इंग्लिश में ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में मोडाल्स में कहां से कैसे कैसे एरर निकाली जाती है और बोलते समय इसमें हम लोग को क्या गलतियां नहीं करनी है। वीडियो को मैं आपको बाइलिंगुअल होकर पढ़ाऊंगा, यानी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि इसका यूज कहां पर कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा इंग्लिश का सबसे पहला टॉपिक है और इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर डाला था, वो था कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद आज मैं सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग बोलने में कितनी आराम से बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मोडाल्स का मतलब है अलग अलग तरह की हेल्पिंग वर्ब। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम इंग्लिश बनाते हैं यानी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो काम करता है आई, वी, यू, दे, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है सब्जेक्ट। उसके बाद आप सेंटेंस की हिंदी देखेंगे, जैसे भी आपकी हिंदी है उस हिंदी को देखकर आप वहां पर एक हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, यानी कि मोडाल्स भी लगा सकते हो, क्योंकि मोडाल्स और हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम चीज है। मोडाल्स अलग अलग तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आप सेंटेंस के लास्ट में देखिएगा, हिंदी पकड़िएगा और जैसी हिंदी लिखी हुई वैसी हेल्पिंग वर्ब आप वहां पर लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद आपको लगाना है वर्ब, यानी कि क्रिया। आप जो भी काम कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस चीज पर आप वर्क कर रहे हो। जैसे कि आप कपड़े धो रहे हो तो धोना वर्ब है, और कपड़े यानी कि क्लोथ्स हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मोडाल्स में हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, वो है कैन। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कैन का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी के लिए। जब आप हिंदी में बोलते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, एबिलिटी आपकी चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, आपको वहां पर कर सकता है के लिए कैन लगाना है। सेंटेंस क्लास में क्या आएगा? कर सकता है। आपको वहां पर क्या लगाना है? आपको वहां पर कैन लगाना है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, वो इंग्लिश बोल सकता है। कैसे बोलेंगे? ही कैन स्पीक इंग्लिश। वो एक साथ 10 अंडे खा सकता है। ही कैन ईट 10 eggs एट अ टाइम। तो जहां पर एबिलिटी की बात करेंगे, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, आपको वहां पर क्या लगाना है? वहां पर कर सकता है के लिए कैन लगाना है। ठीक है, अब यहां पर जो जानने वाली बात है वो ये है, स्पॉटिंग एरर की बात करें चाहे स्पोकन इंग्लिश की बात करें, कैन के साथ हमको एबल टू नहीं लगाना है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक अ वेरी कॉमन मिस्टेक, वो बहुत कॉमन सी गलती करते हैं। कैन और बी एबल टू एक साथ बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं आई कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, जो कि गलत है। आप या तो एक काम कीजिए, आप कैन को हटा दीजिए पूरा और आप बोल दीजिए आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि कैन और इज एम आर एबल टू दोनों एक ही चीज होते हैं। आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, या तो आपको बोलना है आई कैन स्पीक, या आपको बोलना है आई एम एबल टू स्पीक। तो इज एम आर एबल टू पूरा ये जगह ले सकता है कैन की। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, शी इज एबल टू ज्वाइन द क्लास, इट मीन्स शी कैन ज्वाइन द क्लास। अब मैं यहाँ पर कैन ज्वाइन द क्लास बोल सकता हूँ या शी इज एबल टू बोल सकता हूँ, दोनों ही हमारे सेम होंगे। बस आपको याद रखना है कि शी कैन बी एबल टू हमको नहीं बोलना है। तो स्पॉटिंग एरर में जब आपको गलती निकालनी होगी एग्जाम में, आपको बोलना वहां दिया जाएगा शी कैन बी एबल टू, आप वहां पर बी एबल टू काट दीजिएगा। आप बोलिएगा शी कैन बी एबल टू जगह शी कैन स्पीक इंग्लिश, या तो पूरा सेंटेंस बोल दीजिए कि शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। बात करते हैं कैन की, तो कैन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कैन के साथ एबल टू नहीं लगाना, आप जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट की। अब देखिए, पास्ट का मतलब है कि आप पहले कोई काम करने के योग्य थे, यानी पहले आपके अंदर कोई काम करने की एबिलिटी थी। जैसे अपने जवानी के दिनों में वो काफी दूरी तक पैदल चल सकता था। इट मीन्स हम उसके पास्ट में एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि पहले वो ये काम करने के योग्य हुआ करता था। आप बोलोगे इन द पास्ट टाइम या इन हिज यंग एज ही वॉज एबल टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस। यानी हम पास्ट में एबिलिटी की बात करें कि कोई इंसान कोई काम कर सकता था, कोई काम कर पाता था। यार पहले मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता था या बोल पाता था। आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश अर्लियर, इट मीन्स आप पहले कोई काम कर सकते थे। जिस तरह आपने कैन को रिप्लेस किया इज एम आर प्लस एबल टू के साथ, ठीक उसी तरह आपको कुड को रिप्लेस करना है वॉज वर प्लस एबल टू।
जैसे कि आप बोलो आई कुड स्पीक इंग्लिश इन माई यंग एज, अब मैं कुड को हटा रहा हूँ, मैं क्या लगाऊंगा, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश इन माई यंग एज, है ना। तो आपको जिस तरह कैन बी एबल टू नहीं लगाना था वही काम यहाँ पर भी करना है, आपको कुड बी एबल टू नहीं लगाना है। आपको या तो सिर्फ कुड बोलना है या तो बोलना है आई वॉज एबल टू। कुड बी एबल टू आपका एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो कैन बी एबल टू एक साथ गलत माना जाएगा, या तो बोलिए आई एम एबल टू या आई कैन, ठीक है। इसी तरह कुड बी एबल टू भी गलत माना जाता है, आपको या तो आई वॉज एबल टू लगाना है या तो सिर्फ आपको कुड लगाना है, ठीक है। मैंने आज आपको बता दिया कैन का यूज और कुड का यूज, ठीक है। प्रेजेंट में कर सकता है तो कैन, पास्ट में कर सकता था तो कुड। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद कर लेना है कि अगर आप ये बोलना चाहते हो कि कोई भी इंसान कोई काम नहीं कर पाया या नहीं कर सका, आपको वहां लगाना है कुड नॉट। एग्जाम्पल, सॉरी मैं टाइम पर नहीं आ पाया, सॉरी आई कुड नॉट कम ऑन टाइम। सॉरी मैं तुमसे बात नहीं कर पाया या बात नहीं कर पाया था, सॉरी आई कुड नॉट टॉक टू यू। सॉरी हम आपको कॉल नहीं कर पाए, सॉरी वी कुड नॉट कॉल यू। तो जब आप कोई काम नहीं कर पाए आपको वहां पर लगाना है कुड नॉट, या नहीं कर पाया, नहीं कर सका, नहीं कर पाया था, नहीं कर सका था, इन सब में आपको कुड नॉट लगाना है, ठीक है। तो कुड के दो यूज हो गए बच्चों। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कुड के तीसरे यूज की। देखिए जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में रिक्वेस्ट छुपी हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ सुनिएगा, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में रिक्वेस्ट छुपी होती है, तो सेंटेंस की शुरुआत में आपको कुड यू प्लीज प्लस वर्ब बोलना है। जैसे क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं। अब मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी सामने वाले से बोल रहा हूँ कि आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो क्या मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी मदद कर दीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम। किसी से आपको पैसे उधार लेने हैं, या कुड यू प्लीज लेंड मी, है ना, जो भी अमाउंट बता सकते हो, कुड यू प्लीज लेंड मी रुपीज 2000 5000, क्या आप मुझे उधार दे सकते हो, क्या आप मुझे वो ग्लास दे सकते हो, कुड यू प्लीज गिव मी दैट ग्लास, है ना। मिस्टर शर्मा क्या आप स्टेज पर आएंगे प्लीज, कुड यू प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो ऐसे सेंटेंस में जब आप किसी से बोलते हो कि क्या आप ये काम कर सकते हो, आपको लगाना है कुड यू प्लीज। क्या लगाना है बच्चों, कुड यू प्लीज, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे, कुड यू प्लीज कम इन साइड, क्या आप अंदर आ सकते हो। सर कुड यू प्लीज सॉल्व दिस पैसेज, कुड यू प्लीज पोस्ट, आपको मान लीजिए टीचर से बोलना है कि क्या आप ये मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हो, कैसे बोलेंगे, सर कुड यू प्लीज पोस्टपोन दिस मीटिंग। सर आपने लिंक नहीं भेजा, कुड यू प्लीज सेंड मी द लिंक, है ना। सर प्लीज कुड यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में रिक्वेस्ट छुपी हो, आपको लगाना है कुड यू प्लीज। कर सकता है, रिवाइज करते हैं एक बार फिर से, कर सकता है तो कैन, कर सकता था कुड, नहीं कर पाया, नहीं कर सका, नहीं कर सकता था, तो लगाएंगे कुड नॉट, ठीक है। कुड का जो दूसरा यूज मैंने आपको बताया हुआ है वो बताया हुआ है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, वहां पर बोलते हैं कुड यू प्लीज। कुड यू प्लीज प्लस वर्ब आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं कुड के तीसरे यूज की। देखिए इंग्लिश में हम लोग काश को बोलते हैं आई विश। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। आप जब ये कुछ इमेजिनेशन करो कि काश मैं ये कर पाता, यानी सेंटेंस में वर्ब होनी चाहिए, एक क्रिया होनी चाहिए कि काश मैं ये काम कर पाता, आपको वहां पर आई विश के साथ हेल्पिंग वर्ब कुड लगानी है। कैसे, मैं बताता हूँ सर। काश मैं ये मैच जीत पाता, अब आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर जीतना वर्ब है, तो काश की इंग्लिश मैंने बताई आपको आई विश, ये काश की होगी। मैं जीत पाता, आप बोलेंगे आई, और हेल्पिंग वर्ब लगानी है कुड, क्योंकि यहाँ पर विन आया हुआ ना वर्ब है, ठीक है बच्चों। आई विश के साथ आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कुड लगानी, तो बोलेंगे आई विश आई कुड विन दिस मैच, आई विश आई कुड विन दिस मैच, ठीक है। और कोई सेंटेंस बनाते चलिए मिलके, मैं बनाता हूँ, बोलता हूँ सेंटेंस, आप समझिएगा और मन में बनाने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। काश मैं टाइम पर आ पाता, ठीक है, कैसे बनाएंगे। अब देखिए काश को बोलेंगे आई विश, लिखा आपने, ठीक है, आई विश। अब मैं टाइम पर आ पाता, तो आई विश के बाद फिर से क्या नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आई विश आई आ पाता, यानी आना एक वर्ब है, तो कुड लगाएंगे, आई विश आई कुड कम ऑन टाइम,
फिर से सुनिएगा, वर्ब है आई विश आई कुड कम ऑन टाइम। ठीक है, एक और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। काश मैं आपसे बात कर पाता, तो आई विश आई कुड, आपको कुड लगाना पड़ेगा अगर वर्ब है तो, क्योंकि बात करना वर्ब है। आई विश आई कुड टॉक टू यू। ठीक है बच्चों, तो आई विश यानी काश वाले सेंटेंस है। जब भी आप इमेजिनेशन करते हो कि काश मैं ये काम कर पाता, आपको वहां पर आई विश के साथ कुड लगाना है। ठीक है, अब आप कोई सेंटेंस बना के दिखा सकते हो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि आई विश के साथ कुड पर कौन सा एग्जाम्पल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। कर सकता है तो आप लगाओगे कैन, कर सकता था आप लगाओगे कुड, किसी से क्वेश्चन कर रहे हो उसमें रिक्वेस्ट छुपी है, सर कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज गिव मी ₹2000, कुड यू प्लीज, है ना, कुछ भी आपको करना हो आप क्वेश्चन में रिक्वेस्ट बता सकते हो। तीसरा मैंने बताया आपको कि काश को बोलते हैं आई विश, और काश यानी आई विश के साथ आपको अगर वर्ब दे दी जाए कि काश मैं ये कर पाता, काश तुम ये कर पाते, तो आप बोलेंगे आई विश आई कुड। एक सेंटेंस और बोल देता हूँ, काश मैं उसे वापस बुला पाता, आई विश आई कुड कॉल हर बैक। ठीक है, तो जहां जहां वर्ब आएगी काश वाले सेंटेंस में आपको वहां पर क्या लगाना है, कुड लगाना है। स्टूडेंट्स, कुड का आपने पढ़ा, कुड यू प्लीज, पास में कर सकता था, कुड नहीं कर पाया, कुड नॉट। आई विश के साथ में कुड का यूज पढ़ लिया हुआ है। अब हम लोग जानेंगे कुड का और यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए बड़ी अजीब बात है, बहुत ही कम लोगों को पता है कि कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में भी पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, आपने मान लीजिए ये बोला हुआ है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, इट कैन हैपन। यहाँ पर आप इट कुड हैपन भी बोल सकते हो, स्लाइट पॉसिबिलिटी, थोड़ी कम पॉसिबिलिटी के लिए ऐसा हो सकता है ना। यार तुम पास हो सकते हो, मेहनत करो, यू कुड पास, है ना। वो गिर सकता है, ही कुड फॉल। तो सेंटेंसेस में जहाँ पर पॉसिबिलिटी है वहाँ पर भी कुड का यूज़ किया जाता है। हालांकि बहुत ही कम जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं मे से, क्योंकि उनको शायद इतना डीप नॉलेज नहीं होता है कि हम उसको कुड को भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुड का यूज़ हमारे यहाँ पर खत्म हुआ। अब इसमें एक यूज़ बचा है, वो है कुड हैव। कुड हैव, जो भी मॉडल्स हमारे बेटा हैव से खत्म होंगे, अभी तो मैं कुड हैव पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, इसमें आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर से सुनिएगा, जो भी मॉडल्स हमारे बेटा हैव से खत्म होते हैं वो सारे मॉडल्स आपको पास्ट को शो करते हैं। जब आप बोलते हो कि कोई इंसान कोई काम कर सकता था, आप कुड हैव से थर्ड फॉर्म लगाते हो। अब आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि कुड का मतलब वही होता है कि कोई इंसान कोई काम कर सकता था। सर डिफरेंस क्या है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। कुड जो है वो पास्ट टेंस में एबिलिटी को शो कर रहा था कि पहले जमाने में आप ये काम कर सकते थे, आपके अंदर इतनी एबिलिटी, योग्यता थी, क्षमता थी। कुड हैव का मतलब है आप रिग्रेट शो कर रहे हो, आप एक पछतावा दिखा रहे हो, आप बता रहे हो कि यार ये काम किया जा सकता था, हालांकि आप जानते हो कि वो काम नहीं हो पाया। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल है, हम उसकी जान बचा सकते थे। इसका मतलब है सेंटेंस बोलकर लग रहा है कि वो इंसान मर चुका है। कोई लेट हो गया, आप उससे कह रहे हो यार तुम टाइम पर आ सकते थे, आप पार्टी अटेंड कर सकते थे, है ना, तुम और अच्छा बोल सकते थे। इन सभी सेंटेंसेस में एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं रिग्रेट शो कर रहा हूँ कि आपने ये काम कर सकते थे, हालांकि आपने वो काम नहीं किया, ये काम नहीं हो पाया। तो ऐसे सेंटेंसेस में कुड हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक सेंटेंस हिंदी में और ले लेते हैं, मैंने उससे पैसे मांगे, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसने मुझे पैसे उधार नहीं दिए, हालांकि वो मेरी मदद कर सकता था। आपने क्या किया यहाँ पर, आपने लगा दिया कुड हैव थर्ड फॉर्म। आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, मैंने उससे मदद मांगी। ही डिड नॉट हेल्प मी, उसमें मदद नहीं की। ऑल्दो, हालांकि, ही कुड हैव हेल्प्ड, वो मेरी मदद कर सकता था। ठीक है, वी कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, हम उसकी जान बचा सकते थे। आप और अच्छा बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन बेटर। इन सभी में मैं रिग्रेट शो कर रहा हूँ, पछतावा शो कर रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं पाया, आप हालांकि कर सकते थे। जबकि कुड का मतलब क्या है, वो पास्ट में एबिलिटी, योग्यता है कि एक जमाने पहले हम ये काम करने के योग्य थे, है ना, पहले भैया हम इतना कर सकते थे। तो कुड हैव का आप यूज करोगे जब आप बोलोगे कि कोई इंसान कोई काम कर सकता था। अभी मैं आपको दो सेंटेंसेस बोलता हूँ, आपको ट्रांसलेट करिएगा जरा, सोचिएगा। अगर कॉपी पेन आप तो कॉपी पेन कर सकते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ मान लीजिए कि उसका एक्सीडेंट हो सकता था, उसका एक्सीडेंट हो सकता था, यानी कि वो बच गया है, लेकिन हम बता रहे हैं एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी थी, एक्सीडेंट हो सकता था। कैसे बोलेंगे बताइए जरा, आप जरा बनाइए, कोशिश कीजिए। आपने कोशिश की, चलिए मैं बताता हूँ। उसका एक्सीडेंट हो सकता था, यानी कि लगाएंगे ही, सकता था लगाएंगे कुड हैव,
अब जिनको नहीं पता वो जान लें, मीट विद एन एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट होना होता है किसी का। थर्ड फॉर्म लगानी है तो बोलेंगे ही कुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, ही कुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। एक सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं तुम्हारा भांडा फोड़ कर सकता था, तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर सकता था, तो क्या बोलेंगे? आई कुड हैव रिवील्ड योर सीक्रेट। मैं आपका सीक्रेट रिवील कर सकता था। स्टूडेंट्स ठीक है ना? तो कुड का आपको यूज़ क्लियर हो गया होगा। पहला कुड का यूज़ मैंने बताया था, वो बताया था पास्ट में एबिलिटी के लिए कि आप कोई काम कर पाते थे। दूसरा मेरे बच्चों यूज़ बताया हुआ है कुड का जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। तीसरा बताया मैंने आई विश के साथ जवाब बजाया, काश मैं ये कर पाता, कुछ भी कर पाता, मैं जीत पाता, खा पाता। और लास्ट बताया है, एक और बताया कुड का यूज़ इमेजिनेशन के लिए, जहाँ पर आप लगा सकते हो, पहचान भी सकते हो। कुड हैव का यूज़ बताया मैंने आपको, कोई इंसान कोई काम कर सकता था, हालांकि वो ये काम नहीं कर पाया, मैं आपकी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, हम उसकी जान बचा सकते थे। वी कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। अब देखिए मैंने कैन पे और कुड पे लेक्चर बना दिया स्टूडेंट्स। इसी मॉडल्स की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको पढ़िएगा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट होगा मॉडल्स का, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक बच्चों इसको नोट कीजिएगा प्लीज़ और अच्छे से पढ़ाई करिएगा।